हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर एंड जीपैट क्वालिफाइड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये आज की इस वीडियो में टॉपिक होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसको एक बार जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है उसमें कैसे सब्स्टिट्यूशन होता है उसकी आज पूरी डिटेल यहाँ पर जानेंगे। ऑल हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिंग आर इक्विवेलेंट। देखो यहाँ पर बात करते हैं, जितने भी बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन एटम होते हैं इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। देयरफॉर ओनली वन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इज पॉसिबल। देखो यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी बेंजीन रिंग्स है वहाँ पर सभी के हाइड्रोजन एटम जो हैं इक्विवेलेंट होते हैं और यहाँ पर ओनली वन सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होता है। जैसे स्टार्टिंग में बात करते हैं, एक ही सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होता है और नेक्स्ट जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो उसके एक्शन पे होता है कि क्या एक्शन शो कर रहा है जो प्रीवियसली जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। वेयर एस फॉर सब्स्टिट्यूशन, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन है, कोई मौलिक कंपाउंड, कोई फंक्शनल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन को एस से डोनेट कर दिया है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि पहले भी हम डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन जब पढ़े थे तो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन एटम लगे होते थे, इस तरह से बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन एटम लगे होते थे, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन एटम जो है रिप्लेस होगा और ये सब्स्टिट्यूशन जो है अटैच हो जाएगा, लाइक यहाँ पर अटैच हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, या फिर यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम जो है रिप्लेस हुआ, ये वाला हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ और ये वाला सब्स्टिट्यूट जो था यहाँ पर आके अटैच हो गया, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन गया। मोनो मीन होता है सिंगल, ठीक है, सिंगल सब्स्टिट्यूशन हुआ है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट आके सब्स्टिट्यूशन हो गया है इसका, यही होता है मोनो सब्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंजीन। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर अदर सब्स्टिट्यूशन ई कैन बी ऑक्युपाई एनी ऑफ द 5 रिमेनिंग पोजीशन। अब यहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूशन हो चुका है बेंजीन रिंग में। अब नेक्स्ट जो सब्स्टिट्यूशन आएगा वो जो है, ये जो 5 जो बची हुई पोजीशन है यहाँ पर ही जो है अटैच होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पोजीशन सेकेंड एंड 6 आर इक्विवेलेंट वुड गिव द आर्थो पोजीशन। यहाँ पर जो ये वाला आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये जो सब्स्टिट्यूशन हुआ, इसकी जो फर्स्ट ये पोजीशन हुई ये आर्थो हो गई और यहाँ पर नंबरिंग गलत है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर बोला गया है 2 and 6 जो है आर्थो पोजीशन है। आप देख पा रहे हैं इस पोजीशन में, पोजीशन 2 and 6 आर इक्विवेलेंट वुड गिव द आर्थो पोजीशन। यानी कि मोनो सब्स्टिट्यूशन के बाद में ये डिसाइड होता है कि कौन सी आर्थो पोजीशन है और कौन सी पैरा पोजीशन है। तो यहाँ से जो 2 and 6 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होने के बाद जो सब्स्टिट्यूशन आएगा नेक्स्ट, वो या तो आर्थो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन देख सकते हैं बेंजीन में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पोजीशन 3rd and 5 आर द इक्विवेलेंट वुड गिव द मेटा प्रोडक्ट। यहाँ पर पोजीशन 3rd and 5 जो है इक्विवेलेंट है। सपोज हम बात कर सकते हैं यहाँ से 1 2 3 1 2 3 दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। चाहे जिधर से नंबरिंग करेंगे वो इक्विवेलेंट आएगा, तो दोनों सेम पोजीशन होंगी। तो ये 3rd and 5 पोजीशन जो है मेटा पोजीशन होगी। और आपको मैं बता दूं, बेंजीन रिंग में कोई भी पोजीशन नहीं होती है। जब मोनो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है उसके पास आर्थो, पैरा एंड मेटा पोजीशन को डिसाइड किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारी मेटा पोजीशन, यानी कि 3 and 5 पोजीशन पर जो भी सब्स्टिट्यूट आगे बनेगा तो वो हमारा मेटा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। आई होप तो आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर, पोजीशन 4 इज यूनिक एंड वुड गिव द पैरा प्रोडक्ट। यानी कि ये जो पोजीशन 4 है
ये वाली, ये पैरा प्रोडक्ट देखिए, यहाँ से 4 पोजीशन पे जो भी हमारा प्रोडक्ट मॉलिक्यूल जो भी फंक्शनल ग्रुप आके अटैच होगा तो हमें क्या मिलेगा, पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो आई होप तो आपको ये पोजीशन बेंजीन की क्लियर होंगी, मोनो सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है। अभी बात करने वाले हैं नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन जो होता है कैसे इन्फ्लुएंस होता है उसकी बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं अ सब्स्टिट्यूएंट एस, जो एस था, जो मोनो सब्स्टिट्यूशन हुआ था ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग, वो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन जो हुआ था वो ऑलरेडी प्रेजेंट है बेंजीन रिंग में। एक्सरसाइज टू द टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंस और फर्दर सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जो फर्दर इसके बाद में जो सब्स्टिट्यूशन होगा उसको कैसे इन्फ्लुएंस करेगा कि वो कौन सी पोजीशन पे जाएगा, लाइक जैसे मेटा पोजीशन पे जाएगा, पैरा पोजीशन पे जाएगा या फिर आर्थो पोजीशन पे जाएगा। तो ये जो फर्स्ट मोनो सब्स्टिट्यूशन हुआ था ये जो है इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं डायरेक्टिव और ओरिएंटेशन इफेक्ट। डायरेक्टिव और ओरिएंटेशन इफेक्ट क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ये बहुत नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं सेमेस्टर एग्जाम में, लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। डायरेक्टिव और ओरिएंटेशन इफेक्ट क्या होता है, द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट एस मे बी डायरेक्ट द नेक्स्ट इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट ई टू आर्थो, मेटा और पैरा पोजिशन। देखो डायरेक्टिव और ओरिएंटेशन पोजीशन यहाँ पर होता है कि यानी कि जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन था बेंजीन रिंग में जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन हो चुका था मोनो सब्स्टिट्यूशन, अब ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट करेगा कि ये जो नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप है, आप इसमें देखिए इस वाले स्ट्रक्चर में ये जो सब्स्टिट्यूशन था, सपोज ये ई है, नेक्स्ट इनकमिंग सब्स्टिट्यूशन है, अब ये डिसाइड करेगा कि ये किस पोजीशन पे जाएगा, आर्थो पे जाएगा या फिर मेटा पे जाएगा या फिर पैरा पे जाएगा। ठीक है, तो यही होता है ओरिएंटेशन इफेक्ट। नेक्स्ट आप देखिए, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट्स। अब ये इस पे डिपेंड कर रहा है ना, ये जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट्स था इस पे डिपेंड कर रहा है कि ये आर्थो डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग है कि पैरा डायरेक्टिंग है। तो इस पे इसके नेचर पे भी डिपेंड करता है ओरिएंटेशन इफेक्ट कि वो नेक्स्ट इनकमिंग जो सब्स्टिट्यूशन है वो किस पोजीशन पे होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप तो आपको ये डायरेक्टिव और ओरिएंटेशन इफेक्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देखिए इसमें ये जो इफेक्ट है, अब ये सब्स्टिट्यूशन है मोनो सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, यहाँ से फर्स्ट पोजीशन पे इसका सब्स्टिट्यूशन हो रखा है। अब यहाँ से क्या है, ये जो अगर आर्थो प्रोडक्ट बना रहा है यानी कि आर्थो पोजीशन पे इसका सब्स्टिट्यूशन हुआ तो ये वाला जो ग्रुप होगा क्या होगा, आर्थो डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप मेटा पोजीशन पे जो नेक्स्ट इनकमिंग सब्स्टिट्यूशन ई था वो मेटा पोजीशन पे आके अटैच हुआ है, तो ये मेटा प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि ये जो हमारा सब्स्टिट्यूशन था यहाँ पर ये मेटा डायरेक्टिंग था। ठीक है, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है पैरा प्रोडक्ट बना है, यानी कि जो नेक्स्ट इनकमिंग सब्स्टिट्यूशन था पैरा पोजीशन पे आके अटैच हुआ है। तो ये क्या था कि हमारा ये वाला जो कंपाउंड था, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट्स जो था मोनो सब्स्टिट्यूशन, ये पैरा डायरेक्टिंग था, इसलिए पैरा प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो इस तरह से प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ओरिएंटेशन और डायरेक्टिव इफेक्ट। जैसा कि नाम से भी पता चल रहा होगा, डायरेक्शन दे रहा है कि नेक्स्ट इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्टिविटी इफेक्ट क्या होता है। द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट में बी एक्टिविटी और एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टुवर्ड द फर्दर सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर मीनिंग ये निकल के आता है, एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। एक्टिविटी मीन्स आप कह सकते हैं कि जो ऑलरेडी बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है वो हो सकता है बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा हो या फिर एक्टिवेट कर रहा हो। ठीक है, तो ये रिंग जो टुवर्ड फर्दर सब्स्टिट्यूशन होगा उस पर डिपेंड करेगा। दीज इफेक्ट आर कॉल्ड एज द एक्टिविटी इफेक्ट। यही इफेक्ट जो होता है एक्टिविटी इफेक्ट होता है कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट था, मोनो सब्स्टिट्यूएंट जो था बेंजीन रिंग में, इसकी एक्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट था इसकी एक्टिविटी क्या है, कि ये बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा है कि ये डीएक्टिवेट कर रहा है, इसकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। यही होता है हमारा एक्टिविटी इफेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं यहाँ पर डायरेक्टिव इफेक्ट्स ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स में डायरेक्टिव इफेक्ट क्या होता है। डायरेक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं तो जैसा कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आर्थो पैरा एंड मेटा डायरेक्टिव ग्रुप, कुछ ग्रुप्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं
ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, कुछ मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, कुछ आर्थो डायरेक्टिंग पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है, कुछ बहुत आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल आर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप, ये सारे के सारे ग्रुप जो है अगर फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ है इनका, तो नेक्स्ट इनकमिंग सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो या तो आर्थो पोजीशन पे जाएगा, यहाँ पर देखिए जैसे लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने भी हाइड्रोजन होते हैं आर्थो डायरेक्टिंग, NHR, OH हो गया, NH2 हो गया, NR2 हो गया, OCH3, OR, CH3, C2H5R, ये सारे के सारे जितने भी ग्रुप होते हैं, ठीक है फ्रेंड, अगर इनका सब्स्टिट्यूशन हुआ है बेंजीन रिंग में, मोनो सब्स्टिट्यूशन अगर इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर सपोज हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन का हुआ है, तो नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप जो आएगा वो आर्थो पोजीशन पर जाएगा, ठीक है, यही होता है आर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको मैं याद दिला दूँ, यहाँ से जो आर्थो एंड मेटा डायरेक्टिंग जो ग्रुप्स होते हैं इनके एग्जाम्पल से GPAT 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, और जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो कन्फ्यूज हो गए थे और उसको गलत करके आए थे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो आर्थो डायरेक्टिंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं उनको एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेना है और टेबल बना के अपने पास रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेटा डायरेक्टिंग। ये सारे ग्रुप जो होते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। आप इस तरह से देखिए, सपोज इनका अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन हुआ है बेंजीन रिंग में, ये वाले ग्रुप का, लाइक जैसे कि NO2 की बात कर रहे हैं, NO2 का हुआ है, तो अगर नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप जो आएगा, नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप जो आएगा उसका मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा और ये मेटा प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप तो आपको ये आर्थो डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग ये क्लियर होगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट क्या होता है, या फिर हम बात कर सकते हैं ओरिएंटेशन इफेक्ट। यहाँ पर आप देखिए डायरेक्टिव ऑफ इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, जो सब्स्टिट्यूएंट है उस पर डायरेक्टिव इफेक्ट कैसे काम करता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट, यानी कि आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे डायरेक्टिंग इफेक्ट कैसे काम करता है। अब बात की यहाँ पर एक मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन undergoes to substitution reaction, then present substituents direct the second substituent to the ortho and para position. These are called the ortho para directing group। जैसा कि मैं पहले भी ये वर्ड जो है, ये मीनिंग, इस थ्योरी का मीनिंग समझा चुका हूँ। आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट होंगे बेंजीन रिंग में, और वो नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप जो होगा उसको डायरेक्ट करेंगे या तो आर्थो पोजीशन पे या तो पैरा पोजीशन पे, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ये बेंजीन रिंग है और ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है OH, और ये अटैच है, मोनो सब्स्टिट्यूशन हो रखा है इसका। यहाँ पर ये अगर आके नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप सपोज नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, ये मेटा डायरेक्टिंग मेनली होता है या फिर पैरा डायरेक्टिंग होता है। यहाँ पर बात करते हैं जो OH ग्रुप है हमारा, ये या तो आर्थो पोजीशन पे इसको ले जाएगा या तो पैरा पोजीशन पे ले जाएगा, क्योंकि ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर ये मेटा आर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप अटैच है तो इसका परसेंट जो बन रहा है 53% बन रहा है, और यहीं पर अगर ये पैरा पोजीशन पे अटैच हो रहा है तो ये 47% बन रहा है। बट अगर मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप आके अटैच हो जाता है तो इसका कोई भी यील्ड नहीं बनेगा इसका। और यहाँ पर बात करते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप था वो मेटा पोजीशन पे कोई भी यील्ड नहीं देता है, उसकी यील्ड या तो आर्थो पे मिलेगी या तो फिर पैरा पर मिलेगी, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि पैरा पोजीशन पे सबसे ज़्यादा यील्ड मिल रही है और आर्थो पोजीशन पे सबसे ज़्यादा यील्ड मिल रही है और पैरा पोजीशन पे उससे कम मिल रही है और मेटा पोजीशन पे बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, क्योंकि ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप मोनो सब्स्टिट्यूशन हो रखा है, ठीक है। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द सब्स्टिट्यूशन OH इज said to have the directed the NO2 group to ortho and para position on the ring। तो आप ये थ्योरी वही लिखिए, आर्थो या तो पैरा पोजीशन पे इसको ये डायरेक्ट करेगा। Therefore OH is designated as the ortho and para director। इसलिए इसको डायरेक्टेड किया गया है कि आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ये, ठीक है। तो आई होप तो आपको ये क्लियर होगा डायरेक्टिव इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग।
नेक्स्ट अभी बात करने वाले हैं यहाँ पर मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट क्या होता है। अभी मैंने आर्थो एंड पैरा का देख लिया, अभी देखने वाले हैं सेकंड मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट क्या होता है। If the substituent direct the second incoming substituent to the referred to as the meta position, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर ये वाला जैसे लाइक हमने अभी बात किया था कि जो NO2 ग्रुप होता है ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, OH हमने देखा था आर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, तो यहाँ पर इस बार NO2 ग्रुप अटैच है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है इसका, मोनो सब्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा नाइट्रोबेंजीन मिला था, इसका जैसे ही नाइट्रेशन कराएंगे नेक्स्ट नाइट्रेशन NO2 ग्रुप जो आएगा वो मेटा पोजीशन पे आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुप था ना मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप था, इसलिए ये अपनी मेटा पोजीशन पे ले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन 94% यील्ड मिल रही है इसकी मेटा पोजीशन पे। ठीक है, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये मेटा डायरेक्टिंग था, इसको इसने डायरेक्ट किया मेटा पोजीशन पे, 94% इसकी यील्ड मिली और 5% आर्थो पोजीशन पे मिली, बट पैरा पोजीशन पे 1% मिली यील्ड। ठीक है, तो इससे ये डिसाइड होता है कि NO2 ग्रुप जो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है और इसकी यील्ड यहाँ पर ज़्यादा मिलती है और नेक्स्ट पे कम मिलती है। ठीक है, तो इसलिए ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर thus the substituent NO2 group which has directed the second NO2 group to the meta position is designated as the meta director। तो आपको इस लाइन का मीनिंग जो है पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द रिएक्टिविटी। हमने रिएक्टिविटी वाला इफेक्ट देखा था, रिएक्टिविटी का क्या सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट होता है। तो आप देखिए यहाँ पर द सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन अ बेंजीन रिंग, जो सब्स्टिट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट है बेंजीन रिंग में, नॉट ओनली डायरेक्ट द पोजीशन, वो सिर्फ पोजीशन को नहीं डायरेक्ट करता है। यहाँ पर जैसे कि हमने बताया कि ये सब्स्टिट्यूएंट था पोजीशन को डायरेक्ट कर रहा था, मेटा पोजीशन ऑर्थो पोजीशन, बट ऐसा नहीं होता है, पोजीशन को तो डायरेक्ट करता ही है, बट यहाँ पर क्या होता है एन इनकमिंग ग्रुप बट आल्सो इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, वो रेट ऑफ रिएक्शन पर भी डिपेंड करता है, उसको भी डिसाइड करता है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेगा या फिर स्लो करेगा, वो भी डिसाइड करता है जो मोनो सब्स्टिट्यूशन हुआ है बेंजीन रिंग में। The reaction of the substituted benzene are similar to those of benzene but can take the place faster or slower than the benzene depending on the substitution। जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है यहाँ पर आप इसमें देखिए, यहाँ पर ये जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ठीक है, अब इस पर ये डिपेंड करेगा कि जो रिएक्शन हो रही है बेंजीन की, जो नॉर्मल रिएक्शन हो रही है उससे फास्ट होगी या फिर स्लो होगी, ये इसके नेचर पे या फिर एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। यही होता था हमारा एक्टिविटी इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर द सब्स्टिट्यूएंट कैन आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर, इसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा या फिर इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को देखा जा रहा है। अगर यहाँ पर एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो बेंजीन की एक्टिविटी रिएक्टिविटी जो थी, बेंजीन की नॉर्मल रिएक्शन जो हो रही थी उसकी जो एक्टिविटी ग्रुप लिखा हुआ है, जो एक्टिवेट करने वाला रिंग को ग्रुप लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो उसकी एक्टिविटी बेंजीन रिंग से बढ़ जाएगी। अगर वहीं पर डीएक्टिवेट होने वाला ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन को रिंग को डीएक्टिवेट कर दे तो उसकी रिएक्टिविटी जो थी, बेंजीन की नॉर्मल जो रिएक्शन हो रही थी उससे भी कम हो जाएगी। ठीक है, यही होता है रिएक्टिविटी इफेक्ट। आप यहाँ पर थ्योरी में देखिए एक्टिविटी एक्टिवेटिंग ए इफ़ द बेंजीन रिंग इट इज अटैच टू द मोर रिएक्टिविटी देन बेंजीन, वहाँ पर बेंजीन अगर ये एक्टिविटी ग्रुप लगा हुआ है तो बेंजीन की रिएक्टिविटी जो है बढ़ जाएगी, इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी बेंजीन रिंग से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दैट इज on that provides the more electron donating group to the aromatic system। अब एरोमेटिक सिस्टम में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है कि सपोज यहाँ पर आप देखिए कि ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर अगर CH3 ग्रुप लगा है, ये क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन रिंग में डोनेट करेगा और इसको एक्टिवेट बना देगा और एक्टिव बना देगा बेंजीन रिंग से। तो ये हमारा होता है एक्टिविटी इफेक्ट और ये एक्टिवेट करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी बात करने वाले हैं यहाँ पर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप
अगर कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच है बेंजीन रिंग में, तो यहाँ पर इस तरह से आप समझिए, यहाँ पर इफ द रिंग्स इज अटैच टू इज लेस रिएक्टिव देन बेंजीन, अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच है तो बेंजीन से लेस रिएक्टिव बना देगा। ऑन दैट पुल्स द इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द रिंग्स एरोमेटिक रिंग्स, यहाँ पर कोई भी आप देखिए, यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेते हैं, ये बेंजीन रिंग है, सपोज यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, NO2 ग्रुप, ये क्या करेगा, ये बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये अपनी तरफ खींच लेगा या फिर उसको पुल कर देगा, ठीक है। तो ये रिंग जो होगी डीएक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगे होते हैं और काम करते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, टॉल्विन इज नाइट्रेटेड 25 टाइम्स फास्टर देन बेंजीन, यानी कि टॉल्विन जो होता है नाइट्रेटेड जो नाइट्रो ग्रुप होता है उससे फास्टर रिएक्शन देता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिंग के अंदर डोनेट कर रहा है और इसकी रिएक्टिविटी को, जो रिएक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, तो ये फास्टर रिएक्शन देता है। ये आई होप आपको क्लियर होगा एग्जाम्पल। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन इज नाइट्रेटेड 30 टाइम्स लेस देन बेंजीन, ये जो हाइलोजेंस होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसलिए ये क्या करते हैं, रिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेते हैं और इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है, इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी। सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट क्या होता है रिएक्टिविटी पे, यहाँ पर देखिए ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, यहाँ पर ये दिखाया गया है कि ये वाले ग्रुप जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग होते हैं और ये वाले ग्रुप जो होते हैं वीकली एक्टिवेटिंग होते हैं, और जो जितने भी हाइड्रोजन होते हैं ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ये आर्थो एंड पैरा सारे के सारे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो होते हैं, बट ये वाले क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे, और ये वाले जो थे ये वीकली थे। बट जैसे कि हाइड्रोजन की बात करते हैं, ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग तो होते हैं बट ये डीएक्टिवेटिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोर हाइड्रोजन जितने भी होते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं मेटा डायरेक्टिंग की। ये वाले जो ग्रुप थे, ये इतने ग्रुप जो हैं स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग है और ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। तो आई होप तो आपको बेंजीन रिंग का मोनो सब्स्टिट्यूशन एंड डायरेक्टिंग पोजीशन, डायरेक्टिव इफेक्ट, ओरिएंटेशन इफेक्ट, एक्टिविटी इफेक्ट्स और जो भी मेटा डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल ASL फार्मा कोचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। स्टे कनेक्टेड विद ASL फार्मा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।